Order 21 Rule 42. Attachment in case of decree for rent or means profit or other matter amount of which be subsequently determined. तो अटैचमेंट किस सूरत में? अटैचमेंट उस सूरत में कि रेंट के लिए, रेंट मीन्स किराया, मीन्स प्रॉफिट मीन्स वो प्रॉफिट जो कोई भी बंदा किसी अनलॉफुल पोजीशन के दौरान हासिल करे। जैसे कि मैं किसी के घर में कब्ज़ा करके बैठी हूँ और उस घर में का आधा हिस्सा रेंट पे मैंने दिया हुआ है, तो फिर मैंने एक तो किया हुआ है कब्ज़ा, ये हुई अनलॉफुल पोजीशन, और उस घर पे मैं रेंट ले रही हूँ, ये क्या हुआ? ये हुआ मीन्स प्रॉफिट, क्योंकि मैंने बाय अनलॉफुल मीन्स मैंने वहाँ पर प्रॉफिट हासिल किया, तो ये हुआ मीन्स प्रॉफिट। और यहाँ पर कोई भी अमाउंट का मसला, अदर मैटर अमाउंट ऑफ विच सब्सिक्वेंटली डिटरमाइन, और किसी भी मैटर में जो अमाउंट है वो सब्सिक्वेंटली डिटरमाइन हो, तो ये ऑर्डर 21 का रूल 42 बता रहा है। तो क्या कह रहा है ये? जब कभी भी कोई डिक्री डायरेक्ट कर रही हैं इंक्वायरी के लिए, किसको इंक्वायरी? मीन्स रेंट लिया गया, कितना लिया गया। अब रेंट कितना लिया गया ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा एज़ पर दी मार्केट वैल्यू। जैसे कि ये मोहल्ला है, इस मोहल्ले में ये जो बिल्डिंग्स हैं वो कितने रेट पर रेंट की जाती हैं, एज़ पर दैट। और मीन्स प्रॉफिट, क्या वो पार्टी बहुत इन्फ्लुएंस वाली थी, इस वजह से उसे बहुत मीन्स प्रॉफिट हासिल हुआ, या वो पार्टी ऐसी जैसी थी कि उसे बहुत कम मीन्स प्रॉफिट हासिल हुआ? तो ये भी इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। और एनी अदर मैटर द प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेटर में, या किसी भी और मैटर पे जो जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी हैं वो बिफोर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम हैज़ बीन असर्टेन, जब तक कि अमाउंट जो जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी हैं, जब तक कि अमाउंट असर्टेन क्लियर नहीं हो किया जाता कि कितना अमाउंट है, एज इन केस ऑफ एन ऑर्डनरी डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, वो ऐसे ही रहेगी जैसे कि जो ऑर्डनरी डिक्री होती हैं फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, वह ऐसे ही रहेगी जब तक कि असर्टेन नहीं किया जाए, असर्टेन हैज़ बीन असर्टेन, जब तक कि वो क्लियर नहीं किया जाता इंक्वायरी से कि जो रेंट है वो कितना है या मीन्स प्रॉफिट कितना हासिल किया गया है, तब तक वो ऐसे ही रहेगा जैसे ऑर्डनरी डिक्री होती हैं फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। दैट इज़ ऑल अबाउट ऑर्डर 21 रूल 42। अब अगर हम ऑर्डर 21 के ही रूल 43 पे आ जाते हैं, तो रूल 43 क्या कह रहा है? अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन पोजीशन ऑफ जजमेंट डेटर। अब यहाँ पर एक बात आ रही है कि मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल वो प्रॉपर्टी जिसको हम मूव करा सकें। जैसे कि एक पर्टिकुलर लैंड है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, और मूवेबल प्रॉपर्टी वो जो इजीली मूव की जा सके, ले जाई जा सके या कहीं पर रखवाई जा सके। अब यहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मीन्स वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो प्रॉपर्टी के तौर पे काउंट होती हैं, जैसे कि चावल हो गए, गंदम, या जो भी कुछ एग्रीकल्चर जो भी प्रोडक्शन है वो सारी आ गई, वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि हम ले जा सकते हैं। जो भी होती हैं प्रोडक्शन वो हम ले जा सकते हैं, मुंतकिल कर सकते हैं इन पोजीशन ऑफ जजमेंट डेटर। अब जिसके खिलाफ फैसला आया यानी कि जजमेंट डेटर, वो उसकी पोजीशन में है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? वेयर द प्रॉपर्टी टू बी अटैच्ड इज़ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी अटैच की जा रही हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी हैं। अदर देन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अलावा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अलावा कोई प्रॉपर्टी हैं इन द पोजीशन ऑफ जजमेंट डेटर, जो जजमेंट डेटर की पोजीशन में है, मीन्स उसके पास हैं। द अटैचमेंट शैल बी मेड बाय एक्चुअल
seizure and the attaching officer shall keep the property in his own custody or in custody of one of his subordinate and shall be responsible for the due custody thereof। अब जो भी प्रॉपर्टी इमूवेबल हैं जो अटैच की जानी हैं जजमेंट डेटर की, वो जजमेंट डेटर की पोजीशन में हैं तो वो प्रॉपर्टी जो है वो उससे ली जाएगी। वो किसके पास जाएगी? वो अटैचिंग ऑफिसर के पास जाएगी, वो चाहे खुद रखे या फिर वो खुद रखेगा या ये प्रॉपर्टी अपने सबऑर्डिनेट किसी मातहत या किसी जो भी उसके ऑर्डर्स माने, मातहत मीन्स वो जो उससे नीचे हो, सबऑर्डिनेट मीन्स जो उससे नीचे ऑफिसर होगा उसकी कस्टडी में। तो अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी प्रॉपर्टी मूवेबल से ली गई हैं तो फिर वो उसकी कस्टडी में रहेगी और वो ही ज़िम्मेदार होगा उसकी कस्टडी में अगर प्रॉपर्टी को कुछ भी नुकसान हुआ या जो भी हुआ। अब ये वर्ड साइज़र SEIZURE, ये वर्ड सीज़ भी इसी का वर्ड है, जैसे कि मीन्स किसी को किसी से हाथ में से ले लेना या किसी से कोई चीज़ ले लेना, तो ये भी यही कह रहा है जजमेंट डेटर से वो अटैचिंग ऑफिसर जो है वो ले लेगा। तो यहाँ पर एक बात बताई गई है कि प्रोवाइडेड दैट द प्रॉपर्टी सीज्ड इज़ सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डीके और वेयर द expense of keeping in custody is likely to exceed its value, attaching officer may sell it at once। यहाँ पर एक बात बताई गई है कि जो भी प्रॉपर्टी ली जाएगी वो अगर वो जल्दी और नेचुरल डीके हो रही है, मीन्स अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो कुदरती तौर पर ही डिकम्पोज हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं और जिसके जो एक्सपेंसेस हैं वो उसके एक्सपेंसेस के मुताबिक, मीन्स उनको प्रॉपर्टी को रखने के लिए अपनी कस्टडी में रखने के लिए जो भी एक्सपेंसेस की ज़रूरत हैं वो अगर एक्सीड हो गए उस प्रॉपर्टी के वैल्यू से तो फिर अटैचिंग ऑफिसर हैं जो ऑफिसर हैं जिसके पास कस्टडी हैं वो उसे सेल कर सकता है किसी भी टाइम पर, एट वंस, एक बार ही सेल कर सकता है उस प्रॉपर्टी को। दैट इज़ ऑल अबाउट रूल 42 एंड 43 ऑफ द ऑर्डर 21। बेसिकली ये थोड़ा मुझे लगता है एज़ पर माय ओपिनियन के ये सब्जेक्ट थोड़ा नॉन लिविंग है। तो अब अगर हम इसे लिविंग बनाना चाहें और कुछ समझना चाहें ऐसे तो नहीं समझ आएगा हमें। अब रूल 42 क्या कह रहा है? रूल 42 कह रहा है जस्ट के अटैचमेंट इन केस के जो रेंट या मीन प्रॉफिट मालूम करने के लिए, असर्टेन करने के लिए या कोई भी अदर अमाउंट है वो असर्टेन करने के लिए, तब तक अगर असर्टेन नहीं हुआ टिल दैट जो प्रॉपर्टी है वो जो डिक्री है वो ऐसे ही रहेगी जैसे कि ऑर्डिनरी केस होगा मनी का। लेट मी ड्रिंक वाटर। ये तो हो गया रूल 42, अटैचमेंट ऑफ अ डिक्री फॉर रेंट और मीन्स प्रॉफिट अदर मैटर अमाउंट ऑफ विच टू बी सब्सिक्वेंटली डिटरमाइंड। अगर यहाँ पर अगर डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, डिटरमाइन की बात हो रही है, तो वो ज़ाहिर है असर्टेन करके ही हमें पता चलेगा। ऐसे तो हमें नहीं पता कि रेंट कितना लिया उन्होंने या फिर उन्होंने मीन प्रॉफिट कितना गेन किया, यहाँ पे कोई भी अमाउंट, तो फिर विदाउट द क्लैरिफिकेशन और असर्टमेंट वी डोंट नो एनीथिंग। सो जब तक कि वो क्लैरिफाई नहीं हो जाता डिक्री ऐसे ही रहेगी जैसे ऑर्डिनरी पेमेंट की हैं, जैसे पेमेंट ऑफ मनी की हैं। ओके, तो उसके बाद हम दूसरे रूल पे आ जाते हैं जो कि हैं 43, अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर
देन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन पोजीशन ऑफ जजमेंट डेटर। तो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी हैं वो जजमेंट डेटर की पोजीशन में हैं तो फिर वो जो है उससे कस्टडी ली जाएगी। अटैचिंग ऑफिसर उसके अपने पास रखेगा, अगर वो ना रख सका तो वो अपने किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को देगा। प्रोविज़ो में ये बताया गया है कि अगर वो नेचुरल तौर पर डीके हो रही हैं तो जो अटैचिंग ऑफिसर हैं वो एट वंस इसे सेल कर सकता है। दिस इज सो सिंपल। पहले में ये बता रहा है कि विदाउट क्लैरिफिकेशन ये डिक्री ऐसे ही रहेगी जैसे पेमेंट फॉर मनी की डिक्री हो, ऑर्डनरी डिक्री। See this, of an ordinary decree for the payment of money, as in the case of an ordinary decree for the payment of money. That's all. ये काफ़ी है। विदाउट क्लैरिफिकेशन इस केस में ऐसे ही रहेगा जैसे ऑर्डनरी डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी है। दूसरी बात में ये बता रहा है कि अगर पोजीशन जजमेंट डेटर के पास है तो अटैचिंग ऑफिसर उससे ले लेगा वो पोजीशन, और अगर वो ख़राब हो रही हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, वो नेचुरल तौर पर डीके हो रही हैं तो वो अटैचिंग ऑफिसर उसे सेल कर लेगा। सिंपल, सो सिंपल। आई थिंक सो दैट यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हैव अ गुड डे।